नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में 72 दिनों से धरना चल रहा है, जिसे दिल्ली की हिंसा के लिए जिम्मेदार भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे माइक चालू रहता है और नाश्ते में बिरयानी खाकर कोई भी देश के खिलाफ या फिर एक खास धर्म के खिलाफ जहर उगलकर निकल जाता है और पीछे से शाहीन बाग की शानदार महिलाएं तालियां बजाकर उनका स्वागत करती हैं, जिसके चलते यहाँ से नफरत की चिंगारी लगातार जन्म ले रही है। इन सब बातों के बीच हर किसी के जहन में एक सवाल सबसे ज्यादा हिलोर मार रहा है कि वो है इस धरने की फंडिंग को लेकर कि आखिरकार इस धरने में बैठी प्रदर्शनकारियों का खर्चा कौन उठा रहा है और कौन लगातार 72 दिनों से यहाँ बिरयानी और खाने की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह से जुड़े सवालों पर आज कई याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में शाहीन बाग समेत 8 अन्य इलाकों में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर डाली गई याचिकाओं में पूछा गया कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इस याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल की अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अजय गौतम ने कहा कि इन प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी को पता चला था कि शाहीन बाग के तार इस्लामिक चरमपंथी संगठन PFI और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है। साथ ही ED ने यह भी बताया था कि 17 बैंकों के 73 खातों में 120 करोड़ का संदिग्ध लेन देन मामला भी सामने आया है। इनमें से 27 खातों का संचालन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा था, 9 खातों का संचालन रेहब फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, जबकि 37 खाते व्यक्तिगत रूप से संचालित होते मिले। और शाहीन बाग धरने के लिए चंदे का बड़ा हिस्सा नगद आया था, जिसे शाहीन बाग स्थित PFI के राष्ट्रीय मुख्यालय में रखा गया था। यानी कि शाहीन बाग में भी ISI से जुड़े PFI संगठन का हेडक्वार्टर है, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और याचिका पर सुनवाई की। ये याचिका जुड़ी हुई है हेट स्पीच को लेकर। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और वारिस पठान की ओर से दिए गए बयानों पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने नेताओं पर दिल्ली चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नेताओं ने भड़काऊ बयान दिया और लोगों को उकसाया। इस याचिका में सोनिया गांधी के उस बयान का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा, जबकि वारिस पठान की ओर से दिए गए 15 करोड़ वाले बयान का जिक्र किया गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। और समझ लो, अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। खैर, अब सवाल यही बना हुआ है कि दिल वालों की दिल्ली में हिंसा क्या किसने लगाई। जिस दिल्ली को देश की राजधानी के नाम से सर्च किया जाता हो, जिस दिल्ली को ऐतिहासिक स्मारकों के नाम से जाना जाता हो, अब उसी दिल्ली को गूगल पर सर्च करने पर हिंसा की खबरें सामने आती हैं। यानी कि अब दिल्ली अपनी संस्कृति के लिए नहीं बल्कि अब हिंसा के लिए विख्यात हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।